और ये जितने दावत उड़ाने के लिए जाते हैं 10-10 प्लेटों में सामान खाने का छोड़ के आते हैं। तुम क्या समझती हो कि अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आएगी? अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग थे, उनको एक साहब ने आके कहा, बेईमान लोग होते हैं ना माशरे में, एक साहब ने आके कहा, उनकी बेटी का निकाह हुआ था, कहने लगा मियाँ जहाँ तुमने अपनी बेटी की शादी की है ना, आपके दामाद ने अब तुम्हारी बेटी के चेहरे पे थप्पड़ मारा है। फरमाया नहीं, तू झूठ बोलता है। फरमाया झूठ बोल रहे हो तुम, तो क्यों तुम इतने यकीन से कैसे कहते हो? कहने लगे कि मेरे घर में जिसकी बेटी है, जिसको मैं ब्याह के लाया, जो मेरी बीवी है, मैंने सारी जिंदगी अपनी बीवी के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा, और जिसने अपनी बीवी के चेहरे पर कभी थप्पड़ ना मारा हो ही नहीं सकता कि उसका दामाद उसकी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ मार दे। जो दूसरों की बेटियों का एहतराम करते हो, उनकी बेटियों के रास्ते के अंदर रुकावट नहीं आती। जो सारा दिन दूसरे की बेटियों को तंग करें और अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगते रहें, उनकी बेटियों तक भी सुकून पहुंचने वाला है नहीं है, सुकून पहुंचने वाला नहीं है। मियाँ साहब, इस बीमारी को कम नहीं करना, इसकी जड़ काटनी पड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं साबित नहीं कि 1,000 लोग दावतों में जाएं और इस तरह दावत में खाना खाते हैं। कभी अपने घर में एक लुकमा छोड़ा है? किसी बाप ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई से अपनी बेटी की रुखसती के वक्त खाना खिलाता है, और ये जितने दावत उड़ाने के लिए जाते हैं 10-10 प्लेटों में सामान खाने का छोड़ के आते हैं। तुम क्या समझती हो कि अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आएगी? ये जो रिस्क खराब करते हो, कूड़े के अंदर डालते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, रास्ते में खजूर गिरी हुई है, उठाया, साफ की, खाया, फरमाया ये रिस्क है, ये रोटी है। और जो कौमें, जो लोग, जो माशरा रिज़्क़ की इज्जत नहीं करता, अल्लाह ताला उनसे रिस्क वापस ले लेता है। फिर कटोरा मांग के लेके मांगते फिरते हैं सड़कों के अंदर, गलियों के अंदर। जो लोग रिस्क की इज्जत नहीं करते, उनसे रिस्क वापस ले लिया जाता है। तो हम क्या समझें कि जो लड़की वाले हैं वो बड़ी आहिस्ता से, जनाब कोई बात नहीं, मत देना नहीं, बल्कि पूरी ताकत से कहो कि हमने सारा सामान खुद खरीद लिया है, तुमने हमें बेटी दे दी जिसने हमारी नस्ल चलानी है, जिसने हमारे घर में रौनक लेके आनी है, जिससे हमारे घर की शाइस्तगी पैदा होगी, हमारी आने वाली नस्ल जिसके कोख से जन्म लेगी, बेटी दे दी। तो ये बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तुम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास सारा सामान आ गया, हमें कुछ नहीं चाहिए इस बेटी के साथ तुम्हारे से? वो लोग डूब के मर सकते हैं चुल्लू भर पानी में। आपने कहावत सुनी होगी ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये कहावत उन लोगों के लिए है जिनकी गैरत मर गई हो। गैरत समझते हो किसको कहते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरतमंद नबी थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी की तारीख, 1,24,000 सहाबा की सारी जिंदगी की तारीख, आज भी जो अल्लाह के करीब बंदे हैं, आज भी जो अहले ईमान हैं, उनको भूखा रहना मंजूर होता है, किसी के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं होता। गैरत समझते हो कि कहते किसको हैं? गैरतमंद कौमें होती कैसी हैं? गैरतमंद वो लोग होते हैं जो अपना मामला अपनी कुव्वत बाजू से अल्लाह पे भरोसा रख के खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। वो लोग गैरतमंद होते हैं। जो दूसरे के माल के ऊपर निगाह रखते हैं वो गैरतमंद नहीं हो सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।